यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, इसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया। इसके आने के बाद यानी 11 अप्रैल 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ। इसके आने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि आजकल लोग पेटीएम, फोन पे, भीम यूपीआई के थ्रू यूपीआई से ही पेमेंट करना चाहते हैं। आज के जमाने में यूपीआई की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि पर मंथ 8 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होते हैं। और आजकल न्यूज पे काफी ज्यादा न्यूज सर्कुलेट हो रहे हैं कि क्या यूपीआई चार्ज लेने लगा, क्या यूपीआई चार्ज ले रहा है। यानी 2000 से अधिक का ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो 1.1 यानी 1000 पे 11 रुपये, यानी 2000 से प्लस अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो 22 रुपये पर ट्रांजैक्शन यूपीआई आपसे लेगा। क्या ये न्यूज सही है या गलत? चलिए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। क्या हमें यूपीआई यूज करने पे चार्ज देना होगा? 2000 से अधिक पेमेंट करने पे 1.1% का चार्ज पे करना पड़ेगा। ये सारे न्यूज आने के बाद लोगों के मन में ख्याल आने लगे, अब क्या होगा? क्या यूपीआई भी जियो मॉडल अपना लिया? पहले फ्री में यूज करने को दिया, फिर चार्ज लेने लगा। क्या हमें फिर से बैंकों में लाइन लगने पड़ेंगे पैसे निकालने जमा करने के लिए? क्या हमें फिर से छुट्टे पैसों के लिए परेशान होना पड़ेगा? क्या हमें अब साथ में कैश लेके चलना पड़ेगा? क्या अब फिर कैश का दौर आएगा? क्या यही डिजिटल इंडिया है? तो नहीं, ये पूरे सच नहीं है। एनपीसीआई ने प्रेस रिलीज करके बताया कि कस्टमर को कोई चार्ज नहीं देना होगा। एनपीसीआई ने बताया यूपीआई इज फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सेमलेस। तो ये चार्ज किनको देना होगा? तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं इस वीडियो में। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले ये बताया था कि हम जो पीपीआई वॉलेट यूज करते हैं उनसे अगर 2000 से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो उनसे हम 1.1% का चार्ज लेंगे। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये पीपीआई वॉलेट क्या होता है। पीपीआई वॉलेट मतलब जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जो वॉलेट होते हैं उसे हम पीपीआई वॉलेट कहते हैं, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर इसके थ्रू कोई पेमेंट करता है तो 1.1% का चार्ज लगेगा। वो भी सभी कस्टमर के लिए नहीं लगेगा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए लगेगा जिनका अकाउंट लिंक नहीं है यूपीआई से, यानी जो केवल वॉलेट यूज करते हैं, वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं। वो भी 2000 से अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो उनको 1.1% का चार्ज लगेगा। वो भी कस्टमर को ये चार्ज नहीं देने होंगे, ये चार्ज मर्चेंट को देने होंगे। तो ये मर्चेंट क्या होते हैं? मर्चेंट अगर आप कहीं जाके दुकान पे सामान खरीदते हैं, सामान खरीद के आप पेमेंट करते हैं, जो अब आप पेमेंट करते हैं तो जो लेने वाला होता है, जो दुकानदार होता है, वो अपना क्यूआर देता है। और क्यूआर जब आप स्कैन करके उस पर पेमेंट करते हैं तो दुकानदार मर्चेंट हुआ, तो वो मर्चेंट के लिए चार्ज है, कहीं बल्कि कस्टमर के लिए ये चार्ज नहीं है। ये चार्ज केवल मर्चेंट के लिए है और जो पीपीआई से पेमेंट करता है। तो घुमा फिरा के वही बात हो गई, अगर आप दुकानदार को पेमेंट चार्ज देना होगा तो दुकानदार कस्टमर से चार्ज लेगा ही। तो घुमा फिरा के बात यही होगी कि कस्टमर को देना होगा, लेकिन सभी कस्टमर के लिए नहीं है। वो भी जिनके अकाउंट, जिनका बैंक खाता यूपीआई से लिंक नहीं है, जो पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, गूगल पे वॉलेट यूज करते हैं, बहुत सारे जो वॉलेट आते हैं, अगर ये यूज करते हैं तो सिर्फ उन्हीं को ये चार्ज देनी होगी, बाकी किसी को ये चार्ज नहीं देनी होगी। एनपीसीआई ने ये साफ जाहिर कर दिया है। कुछ दिन पहले जब एनपीसीआई ने ये बात बताई थी कि सिंपल में कि पीपीआई वॉलेट वालों को चार्ज देना होगा 1.1%, तो ये बात आने वाले जो 1 तारीख है, यानी 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता, तो लोगों ने ट्वीट करना चालू कर दिया कि यूपीआई अब चार्ज लेगा। यूपीआई अब 2000 से एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए 1.1% का चार्ज लेगा। बल्कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आपका बैंक खाता यूपीआई से लिंक है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ये चार्ज सिर्फ जो वॉलेट से पेमेंट करेंगे, मर्चेंट वाले, उन्हीं को ये चार्ज देना होगा और किसी को ये चार्ज नहीं देना होगा। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये चार्ज क्यों लगाया है? पीपीआई यूजर्स के लिए ये चार्ज क्यों लगाया है? बेसिकली ये इसलिए लगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना अकाउंट खुलवाएं और अपना अकाउंट खुलवा के यूपीआई से लिंक करें। यूपीआई से लिंक करने के बाद आप उसके थ्रू पेमेंट करें, जिससे मर्चेंट को कोई पेमेंट एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। ये इसलिए किया गया है कि जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, जो कुछ परसेंट यानी 0.1% लोग हैं जो पीपीआई वॉलेट का यूज करते हैं, सिर्फ उनके
उनके लिए ये चार्ज लगाया गया। ये इसलिए लगाया गया है कि जो लोग अपना अकाउंट खुलवाएं, अकाउंट खुलवा के यूपीआई के थ्रू लिंक करें और लिंक करके आप उससे पेमेंट करें। बहुत सारे लोग के पास पहले क्या होता था कि 18 साल के एज के पहले अकाउंट नहीं खुलता, लेकिन अब जनधन अकाउंट आ गया। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसके थ्रू आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवा के एटीएम लेके आप क्या कर सकते हैं, यूपीआई में लिंक कर सकते हैं और यूपीआई में लिंक करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने ये ट्वीट करके साफ जाहिर कर दिया कि कस्टमर को नहीं देना है, ये मर्चेंट यानी जो पैसा रिसीवर होगा, जो दुकानदार होगा, उसको ये चार्ज देना होगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने क्या किया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने ट्वीट करके बताया कि इंटरचेंज फीस और वॉलेट इंटरऑपरेटिबिलिटी पर एनपीसीआई परिपत्र के संबंध में कोई भी कस्टमर बैंक खाते में पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट से यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई शुल्क नहीं देगा। कृपया गलत सूचना न फैलाएं। मोबाइल पेमेंट हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, यह पेटीएम पेमेंट बैंक ने ट्वीट करके बताया। एनपीसीआई प्रेस रिलीज किया और बताया कि यूपीआई इज फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सेमलेस। एवरी मंथ ओवर 8 बिलियन ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस, यानी हर महीने 8 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, इस पे कोई चार्ज नहीं लगेगा कस्टमर का, और ये लगेगा तो सिर्फ मर्चेंट का ही लगेगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।